आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे दिन 20 लाख करोड़ के पैकेज के चौथे भाग की जानकारी दी। इस हिस्से में अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे में नीतिगत सुधार पर चर्चा की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोयला क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे ताकि हम इस क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमताओं का दोहन कर सकें। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने, दुनिया के पहले 3 सबसे बड़े भंडारण क्षमताओं में जहाँ पर कोल ब्लॉक्स है, यानी कि जहाँ पर कोयला है, उसमें भारत आता है। उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी, और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा। और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था, इसके लिए ओपन ऑक्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज़्यादा लोग इसमें आए। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। कोई पात्रता के बड़ी कंडीशन जिसमें नहीं है इस तरह की, केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैप्टिव और नॉन कैप्टिव कोयले की खानों की अलग अलग श्रेणियां अब खत्म कर दी गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अब खनिज को ढूंढने, खनन करने और उत्पादन की व्यवस्था एकीकृत की जाएंगी। I don't have the capacity anymore. The left unused mineral lies there. Nobody else benefits out of it. So now we are permitting them to transfer the mining lease so that whoever is interested in using the rest of it, which has been kept there, meaning which is lying there unmined, they can also use it so the country can benefit from it. सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग प्रोडक्शन रेजिम की हम बात करते हैं कि इसको लाएंगे और 500 माइनिंग ब्लॉक्स ये उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें भी बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स, इसकी ज्वाइंट ऑक्शन हो, नीलामी प्रक्रिया हो, इसको बल दिया जाएगा ताकि जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है इससे उसको लाभ मिलेगा। देश में हवाई मार्गों का भी विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी तक सिर्फ 60% ही एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जा सका है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मात्र 60% भारतीय हवाई क्षेत्र जो है वो नागरिक विमान के लिए उपलब्ध है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अब निजी कंपनियों का प्रवेश दे दिया गया है। साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाओं और उनकी परिसंपत्तियों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही फलों और सब्जियों को संक्रमण रहित बनाने के लिए इररेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल होगा। अब इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी किस तरह से सहभागी हो, कैसे वो भागीदार बने, लॉन्च करने की बात हो या सैटेलाइट्स की बात हो या अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं देने की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बाकी हो, अनुमानित नीति लाकर हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएंगे। और यही नहीं, निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएं या जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल का प्रावधान करेंगे। ये स्टार्टअप के रोबस्ट इकोसिस्टम को हम न्यूक्लियर सेक्टर के साथ जोड़ने जा रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर्स को सेटअप किया जा सके। डिफेंस क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से की जाने वाली विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हिंदुस्तान के अंदर और रोजगार पैदा हो सके,
कंपनियों को लिस्टिंग कराकर उनकी भी क्षमता बढ़ाने का काम किया जा सके, कुल मिलाकर पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ सकें, इसलिए निगमीकरण करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही सामाजिक बुनियादी क्षेत्र में वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 8100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। कुल मिलाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के इस सेक्टर के वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इन प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र की सरकारें प्रपोज करेंगी।